दोस्तों, वंदे मातरम। किसी ने सच ही कहा है कि भैया बोलो तो ऐसा बोलो कि कुछ जो दो लोगों को सुन के अच्छा लगे, वरना ना बोलने में ही भलाई है। राहुल गांधी जब तक चुप रहते हैं तब तक तो अक्सर अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं तो चुटकुलों का बाजार गर्म हो जाता है। अब इस बार अभिभाषण जो कि राष्ट्रपति ने दिया था, उसके धन्यवाद को देखते हुए उसमें उन्होंने भाग लिया और जो कुछ बातें इन्होंने कही हैं अब वो एक चर्चा का विषय बन चुकी हैं। जयशंकर के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किस प्रकार से उन्होंने, मतलब राहुल गांधी ने जब कहा था कि पाकिस्तान और चीन नज़दीक आ गए हैं, इसके ऊपर एस जयशंकर ने जो जवाब दिया कि भैया 1962-63 में क्या हुआ, 1970 में क्या हुआ, ये सभी बातें सब जानते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के पास वैसे तो बोलने को काफ़ी कुछ बचा नहीं है, लेकिन अब किरण रिजिजू भी इस पूरी लड़ाई में कूद गए हैं और उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी को पाठ पढ़ाया है, जरा वो भी हम लोग सुन लेते हैं। संसद के बजट सत्र में बोले हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यायपालिका का भी अपमान कर डाला। उन्होंने कह डाला कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस ये वो माध्यम है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए किया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उनसे इस बयान की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ भारत के कानून मंत्री के रूप में बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में भी वो न्यायपालिका और इसी को लेकर राहुल गांधी के कड़े शब्दों की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण संसाधन है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए न्यायपालिका और चुनाव आयोग से माफ़ी मांगनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरना चाहा, लेकिन केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें आईना दिखाया है और तथ्यों से अवगत भी कराया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार चीन और पाकिस्तान को करीब लेकर आई है। शायद उन्हें एक क्रम में इतिहास को पाठ पढ़ाने की जरूरत है। 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया था। चीन ने 1970 के दशक में काराकोरम हाईवे का निर्माण एक पाक अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके से होकर किया गया। उसी समय से इन दोनों देशों ने परमाणु क्षेत्र में भी अपने गठबंधन शुरू कर दिए थे। केंद्रीय विदेश मंत्री ने याद दिलाया कि कैसे 2013 में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हुई और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 2 की सरकार चल रही थी। उन्होंने राहुल गांधी को खुद से ये सवाल पूछने की सलाह भी दी कि क्या तब चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के दूर थे। राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया कि आपकी गणतंत्र दिवस पर भारत एक विदेशी अतिथि तक नहीं ला पाया। एस जयशंकर ने याद दिलाया कि सेंट्रल एशियन देशों के जो 5 राष्ट्रपति आने वाले थे, उन्होंने 27 जनवरी को एक वर्चुअल समिट के जरिए भारत के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने पूछा गया कि क्या राहुल गांधी ने यह भी मिस कर दिया था। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी काफ़ी बिजी रहते हैं, काफ़ी कुछ टीवी पर वो देखते रहते हैं और आप सभी जानते हैं वो क्या देखते होंगे। तो आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट कर लिख के ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर क्लियर है कि भाई जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने जवाब को दिया है, वो ज़रूर होमवर्क करके आना भूल गए थे और सिर्फ आरोपों को तैयार करके ले आए थे। भाई देखिए, आरोप लगाने का भी एक तरीका होता है कि यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप का आपको बचाव भी करना होगा, और अगर आप उस आरोप का बचाव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही उस गड्ढे में झोंक रहे होते हैं, जिस गड्ढे से निकल कर बाहर आना संभव नहीं हो पाता। अब जब आप बार बार यही चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही उस परिस्थिति में डाल देते हैं जहाँ से आप वापसी नहीं कर सकते। और राहुल गांधी शायद वही चीज़ बार बार कर रहे हैं, इसलिए उनको अमेठी छोड़कर वायनाड जाना पड़ गया था। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।